हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक में दे दिया है 1,0 एक निर्देशांक दे दिया है और 6,0 और 4,3। बी में दे दिया है 2,7 1,1 और 10,8। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में थ्योरम, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखिए। पहला में एक निर्देशांक दे दिया है 1,0 6,0 और 4,0। एक त्रिभुज बना लीजिए। ये हो गया ए, बी और सी। मान लीजिए कि 1,0 ए हो गया और 6,0 बी हो गया और 4,3 सी हो गया। तो आप लोगों को बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है mod 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। ये होता है। इस पर आप मान बैठा दीजिए। तो ये हो गया mod 1/2। x का वैल्यू ये होगा, ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 6 और x3 का वैल्यू कितना है 4, y1 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू कितना है 0 और y3 का 3 और 1 1 है तो 1 1 दे दीजिए 1 1 1। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये हो गया mod 1/2 बड़ी ब्रैकेट दे दी। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये प्लस। तो अगर 1 लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, ये वाला पार्ट और ये पार्ट को भूल जाएंगे तो 0 1 और 3 1। इसका मान 0 हो जाएगा, 0 का मान 0 फिर 1 तो प्लस 1। अगर 1 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो ये हो जाएगा 6 0 4 3। तो ये हो गया mod 1/2 1 इंटू 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और प्लस 1 इंटू 6 18 माइनस 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0। तो ये हो गया mod 1/2 इंटू 1 को अगर इतना से गुना कीजिएगा उतना ही रहेगा तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 1 को इतना से गुना कीजिए उतना ही हो जाएगा तो 18 में से 0 घटेगा तो 18। mod 1/2 इंटू 18 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 15। तो ये mod 1/2 और गुने 15। तो ये हो जाएगा mod 15/2। अगर mod है तो mod लगा देंगे तो ये 15/2 हो जाएगा। अगर mod में अगर 15/2 है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 15/2 तो ये हो जाएगा 15/2 इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 मॉड 1/2 डिटर्मिनेंट का सिंबल दीजिए और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1। इस पर आप मान बैठा दीजिए। तो ये हो गया मॉड 1/2, x1 का वैल्यू हो गया 2, x2 का वैल्यू हो गया 1 और x3 का वैल्यू हो गया 10 और y1 का ये हो गया 7 1 और y3 का 8 1 1 1 बराबर मॉड 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये प्लस। अगर +2 लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 1 8 और 1 माइनस, ये -7 है ना, तो -7 अगर लेते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 1 और 10 1। अब +1 लेंगे तो कितना बचेगा, ये पार्ट और ये पार्ट को ख़त्म हो गया तो कितना बचेगा 1 1 10 8। तो ये हो गया मॉड 1/2 2 इंटू 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 और -8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 -7 इंटू 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 और -10 को 1 से गुना कीजिए तो 10 और +1 इंटू 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 और -10 को 1 से गुना कीजिए तो 10। अब यहाँ कितना होगा, मॉड 1/2 इंटू 2 गुने 1 में से 8 घटेगा तो -7 और -7 इंटू 1 में से 10 घटेगा तो -9 और +1 गुने 8 में से 10 घटेगा तो -2 मॉड 1/2 इंटू 7 दूना 14 -14 माइनस माइनस हो गया प्लस और 7 नमा 63 प्लस माइनस माइनस 1 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2। अब इधर देख लीजिए तो ये हो जाएगा मॉड 1/2 इंटू 14 -14 और ये -2 तो कितना हो जाएगा -16 और +63। मॉड 1/2 इंटू 63 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 47। अब मॉड को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 47/2। ये हो गया इसका आंसर। अगर मॉड में यहाँ माइनस रहता तो भी प्लस हो जाता, इसीलिए मॉड को हटा दिए। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें भी एक निर्देशांक दे दिया है -2, -3 और 3, 2 और -1, 8। मान लीजिए ये ए है, बी और ये सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर मॉड 1/2 मॉड 1/2
डिटर्मिनांट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इस पर बैठा दीजिए तो ये हो गया मॉड 1/2 x1 ये हो गया ये हो गया x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो x1 का मान कितना है -2, x2 का मान 3, x3 का मान -1 और y1 का मान -3, y2 का मान कितना है 2 और y3 का -8 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए तो मॉड 1/2 ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस साइन अप रूल। अगर पहला प्लस प्लस है और प्लस और माइनस माइनस तो -2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2 1 -8 और 1। ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस तो 3 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3 1 -1 1। अब +1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 3 2 -1 और -8। मॉड 1/2 -2 इंटू 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 और -8 को 1 से गुना कीजिए तो -8 हो जाएगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा +8। अब +3 इंटू 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 और -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 तो -1 माइनस हो गया +1। अब +1 इंटू -8 को 3 से गुना कीजिए 8 3 24 -24 और -1 को 2 से गुना कीजिए तो -1 को 2 से गुना कीजिए तो -2 और माइनस हो जाएगा +2 बराबर। अब देखिए मॉड 1/2 इंटू कितना बचेगा -2 इंटू 8 में से 2 घटेगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब +3 इंटू 3 और 1 4 अब प्लस 2 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 गुने -22। ये हो गया मॉड 1/2 इंटू 10 दूना 20 -20 प्लस 4 तिया 12 1 को -22 से गुना कीजिए तो -22 तो प्लस माइनस -22 हो गया। ये हो गया मॉड 1/2 इंटू -22 अब -20 तो कितना हो जाएगा -42 अब +12। तो ये हो गया मॉड 1/2 और गुने 42 में से 12 घटेगा तो -30 15 दूनी 30 तो -15 हो गया। तो ये मॉड में -15 है तो इसे मॉड -15 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं इसे 15। ये हो गया इसका आंसर। अगर मॉड में प्लस माइनस जैसे अगर मॉड रहे इसमें प्लस माइनस मॉड लगा देंगे अगर ये 5 है तो इसके अंदर अगर प्लस माइनस भी रहे तो वो बाहर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अगर माइनस में भी रहे तो ये प्लस में ही आएगा। इसीलिए अगर -15 है मॉड में तो 15 हो जाएगा इसका आंसर प्लस में आ जाएगा मॉड हटाएंगे तो। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बिंदु दे दिया है कि a = a, b + c। अब b में दे दिया है b, c + a
और सी में दे दिया है कि सी कमा ए प्लस बी जो है सो संरेख है। संरेख को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर है पूछ रहा है कि यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वह संरेख कहलाएगा। लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉड 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 बराबर 0 हो जाए तब वह क्या होगा, संरेख होगा। तो मॉड 1/2 को इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या, 0। ये मॉड 1/2 अगर इधर आ जाएगा तो गुना में, अगर 1/2 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 लिख दिए। अब इस पर मान रख दीजिए। x1 का मान कितना है, a, और x2 का मान कितना है b, x3 का मान कितना है c, और y1 का मान कितना है b प्लस c, और y2 का मान कितना है c प्लस a, और y3 का मान कितना है a प्लस b 1 1 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें चेंज क्या करेंगे, लिखेंगे अगर 0 लाना है, संरेख कब कहलाएगा, जब डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए तब वह संरेख कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। अगर हम इसे C1 को चेंज कर देते हैं तो C1 चेंज C1 प्लस C2 कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी। ये C2 को चेंज नहीं किए हैं तो C2 को लिख दीजिए तो b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b 1 1 1। इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें C1 में ना है तो ये बचेगा 1, फिर इसमें भी बचेगा 1 1, ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b 1 1 1। जब डिटर्मिनेंट आप लोगों को बताए थे प्रॉपर्टीज कि 2 रो या 2 कॉलम अगर समान हो तो उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम थे, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तभी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का अगर a प्लस बी प्लस सी से गुना कीजिएगा तो भी मान हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0। तब यहाँ लिखेंगे कि अतः यह संरेख है। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है से 4 वर्ग इकाई हमें दे दिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 4 दे दिया है हमें। तब हमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें एक नंबर में दे दिया है कि k, 0, 4, 0 और 0, 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फार्मूला क्या है कि मॉड 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इतना दे दिया है। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है, 4 दे दिया है।
तो लिखेंगे कि मॉड 1/2 x1 का वैल्यू धर दीजिए तो k, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और x3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 1 1। अब बराबर कितना है 4 दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा मॉड 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अगर के लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 0 1 2 1। इसका 0 का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का निकालेंगे प्लस 1 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 4 0 0 2 बराबर 4। 1/2 को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये मॉड को भेजिए, मॉड लगा हुआ है तो मॉड मतलब क्या प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया k इंटू 0, 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 2 को 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 इंटू 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0। मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1/2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 0 में से -2 घटेगा तो -2 और -2 को k से गुना कीजिए तो 2k प्लस 8 में से 0 घटेगा तो 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 और बराबर प्लस माइनस 8। तो यहाँ माइनस न है, माइनस हो जाएगा यहाँ। इसका आंसर 2 गो निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा। तो हम पहले चलेंगे प्लस से, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लेंगे तो -2k और प्लस 8 बराबर 8, तो -2k बराबर 8 माइनस 8, -2k बराबर 0, तो k बराबर क्या निकलेगा 0, -2 को इधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे टेकिंग निगेटिव अब लेंगे तो -2k प्लस 8 बराबर -8, -2k बराबर कितना हो जाएगा -8 और -8, -2k बराबर -16, तो k ई माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, तो k बराबर क्या हो जाएगा 16/2, तो k बराबर कितना होगा, ये कट जाएगा 8, तो ये निकलेगा 8, 2 8 16। तो यानी कि एक निकला k के मान 0 और एक निकला k के मान 8, यानी कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,8। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। इसमें आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में दे दिया है कि -2,0 और 0,4 और 0,k। तो इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4 है, इस पर मान बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा मॉड 1/2, x1 का वैल्यू का कितना धरिएगा -2, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 और x2 का वैल्यू कितना है 0, x3 का वैल्यू कितना है 0, अब y1 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू कितना है 4 और y3 का k। 1 1 1 बराबर क्या 4 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे। अगर मॉड को इस पार भेजेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा,
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, अगर -2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 4 और -4 1 और k1। अभी इसका मान 0, तो ये +1 है, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस फिर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट को भूल जाइए, तो ये 0 4 0 k बराबर मॉड 1/2 के ई पार भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +-8। -2 इंटू 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 और माइनस k को 1 से गुना कीजिए तो k और प्लस 1 इंटू 0 को k से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 0 को 4 से गुना कीजिएगा तो 0 बराबर +-8। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 8k, 8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 को k से गुना कीजिए तो 2k बराबर कितना +-8। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें 2 गो आंसर होगा, पहले पॉजिटिव लेंगे फिर निगेटिव, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव लेने पर, यानी कि -8 + 2k बराबर 8। तो ये हो गया 2k बराबर कितना हो जाएगा 8, ये प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस है इधर आ जाएगा तो +8, तो 2k बराबर 8 दूना 16, तो k बराबर कितना हो जाएगा 16/2, तो k बराबर कितना 8 निकला। अब टेकिंग निगेटिव, अब निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 2k बराबर -8, 2k बराबर -8, ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा तो +8, 2k बराबर कितना हो जाएगा प्लस और माइनस घट जाएगा तो यानी 0, 8 में से 8 घटेगा तो 0, तो k बराबर कितना निकला 0, तो इसका वैल्यू क्या निकला 0,8। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए कि ए एक बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ, और ये हो गया बी बिंदु, ये है कितना 1,2 और ये बी नंबर में है 3,6। इसको मिलाने वाली रेखा, यानी कि इसे मान लीजिए P मान लीजिए, तो P यहाँ क्या हो सकता है x, y। अब मान बैठा दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर मॉड 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या 0। हमें समीकरण पूछ रहा है ना, तो मॉड 1/2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। अब इस पर मान बैठा दीजिए। अब इस पर मान क्या बैठाएंगे x1, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 के जगह पर कितना 1 और x2 के जगह पर कितना x और x3 के जगह पर कितना 3, y1 के जगह पर कितना रखेंगे 2 और y2 के जगह पर y और y3 के जगह पर 6 1 1 1 बराबर क्या 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, अगर 1 लेंगे
तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा y1 6 1। अभी प्लस -2 अगर 2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा x1 3 1। फिर +1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा y 3 6 बराबर क्या 0। अब इसे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई को 1 से गुना कीजिए तो y माइनस 6 को 1 से गुना कीजिए तो 6 -2 इंटू x को 1 से गुना करेंगे तो x -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब +1 इंटू 6 को 1 से गुना कीजिए तो 6x -3 को y से गुना करेंगे तो 3y बराबर 0। 1 को अगर इतना से गुना करेंगे तो y -6 -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। अब माइनस प्लस 2 तिया 6। अब फिर प्लस 1 को इतना से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये 6x। 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो -3y बराबर 0। अब इसमें कटेगा क्या -6x और +6x, ये कट गया। अब इसमें बचा कितना y -2x और +6x और -3y बराबर 0। छः गो x में से 2 गो x घटेगा तो कितना बचेगा 4x और -3 गो y में से 1 गो y घटेगा, यानी ये प्लस में से माइनस घटेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x -y बराबर 0। 2 जो इधर आएगा गुना में भाग में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x -y बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो y। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। जिस तरह 1 नंबर बताए हैं उसी तरह 2 नंबर भी है। कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मान लीजिए कि a, b, तो एक समीकरण दे दिया है बिंदु 3,1 और 9,3, तो यानी कि a में हो गया 3,1 और b में 9,3। इसको मिलाने वाली सरल रेखा क्या है x y, इसका मान लिए p। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर mod 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो mod 1/2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर के इस साइड भेज दिए तो 0, इस पर मान बैठा दीजिए। तो x1 का मान कितना हो, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान हो गया 3 और y2 का मान कितना हो गया x और y3 का मान कितना हो गया 9 और y1 के मान कितना हो गया 1, y2 का मान कितना हो गया y और y3 का मान कितना हो गया 3। 1 1 1 बराबर 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये हो गया साइन अप रूल लगाएंगे इसमें। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा y1 3 1 -1 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा x1 9 1।
फिर +1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा, ये पार्ट को भूल गए तो x y और 9 3 बराबर 0। तो 3 इंटू वाई को 1 से गुना कीजिए तो y या -3 को 1 से गुना कीजिए तो 3, -1 इंटू x को 1 से गुना कीजिए तो x और -9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 और +1 इंटू 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3x और -9 को y से गुना कीजिए तो 9y बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3 को इससे गुना कर दीजिए तो 3 को y से गुना करेंगे तो 3y और -3 को 3 से गुना कीजिए तो 9, -1 को x से गुना कीजिएगा तो -x और -1 को -9 से गुना तो +9, फिर 1 को 3x से गुना कीजिए तो +3x, फिर प्लस को माइनस प्लस माइनस 1 को 9 से गुना कीजिए तो 9y बराबर 0। ये हो गया प्लस और माइनस कट गया, बच गया कितना 3y और -x और +3x और -9y बराबर 0। तो यहाँ हो गया 9 -3y और यहाँ है प्लस 3y और यहाँ है -9y। तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस का चिन्ह, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6y और यहाँ हो गया 3x में से एगो x घटेगा तो +2x बराबर 0। पहले प्लस वाला लिख दीजिए तो 2x और -6y बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x - 3y बराबर 0। 2 को बराबर के इस साइड भेजिए तो 0 हो जाएगा तो x - 3y बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करें। a में दे दिया है 12, b में दे दिया -2 और c में दे दिया -12, -2 और d में दे दिया 12, -2। तो इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 35 वर्ग इकाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 35 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर mod 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इतना होता है। हमें दे दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 35, तो इस पर मान बैठा दीजिए। तो ये हो गया mod 1/2, शीर्ष में दे दिया ये हो गया x1 x2 y1 y2 और x3 y3। तो x1 का मान कितना है दे दिया है 2 और x2 का मान हो गया 5 और x3 का मान k। y1 का मान कितना है -6, y2 का मान हो गया 4 और y3 का मान भी 4 1 1 1 बराबर कितना है 35। mod को 1 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 दूना 70। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अगर प्लस 2 लेते हैं तो 2, अगर 2 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो ये हो जाएगा 4 1 4 1
ई माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +6 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो ये हो जाएगा 5k11। अब +1 लेंगे, +1 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 5k44 बराबर ±70। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 और -4 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 4, फिर +6 इंटू 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 और -k को 1 से गुना कीजिए तो k, अब +1 इंटू 5 चौका 20 -k को 4 से गुना कीजिए तो 4k बराबर ±70। 4 में से 4 घट गया तो 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 6 पंचे 30 और 6 को फिर k से गुना कीजिए तो -6k और प्लस 1 को 20 से गुना कीजिए तो 20 और -1 को फिर 4k से गुना कीजिए तो 4k बराबर ±70। अब देखिए अब कितना बचेगा यहाँ 30 अब 20 कितना हो जाएगा 50 -6k -4k तो माइनस प्लस मगर चिन्ह कितना किसका होगा माइनस का तो 6 4 10k बराबर ±70। अब इसमें दो गो आंसर आ जाएगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव में। तो पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव यानी पॉजिटिव लेने पर तो 50 -10k बराबर 70 तो -10k बराबर 70 -50 प्लस है माइनस में इधर आ जाएगा तो -10k बराबर 50 में 70 में से 50 घट गया तो 20 तो k बराबर कितना हो जाएगा इसके बट्टा में चल जाएगा तो -20/10 10 दूना 20 यानी k बराबर निकला -2। अब लिखेंगे टेकिंग निगेटिव अब लेंगे तो ये हो जाएगा 50 -10k बराबर प्लस निगेटिव 70 लेंगे 70 तो ये हो जाएगा 50 माइनस अब 50 को इधर भेजिए तो ये -10k बराबर -70 इधर आ जाएगा तो -50 तो -10k बराबर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस मगर चिन्ह किसका होगा माइनस का 70 और 50 120 ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस तो k बराबर क्या हो जाएगा 120/10 तो k बराबर कितना निकला 12 यानी कि इसका निर्देशांक कितना आएगा 12, -2 तो इसका आंसर कितना होगा डी नंबर होगा इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।